हालेलुया 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 हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में पिता ये आशीषित ब्लेसिंग और फलवंत हो जाए। पिता इनके सारे काम सफल हो जाए। प्रभु हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की बाधाएं, हर प्रकार की समस्याएं पिता आपके नाम से दूर हो जाए और आपकी बड़ी आशीषें इनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता। और ये स्वर्ग की आंसू से पिता ये भरपूर हो जाए पिता परमेश्वर। मैं आपके नाम से पिता इन्हें आशीष करता हूँ प्रभु। ये लाइव प्रार्थना इनके लिए छुटकारे का प्रार्थना होने पाए। ये लाइव प्रार्थना में पिता इनके सारे बंधन टूट जाए, अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस होने पाए और हर जादू टोने ब्लैक मैजिक के बंधन टूटने पाए। बीमारी के बंधन, चिंता के बंधन, कर्ज के बंधन से प्रभु ये आजाद हो जाए। आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए और ये स्वर्गीय आशीषों से पिता ये भरपूर हो जाए। हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की बोझ, हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से दूर हो जाए और आपके नाम से पिता ये सारे बंधनों से प्रभु आजाद हो जाए। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम में पिता ये सारे बंधनों से प्रभु आजाद हो जाए। अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस होने पाए। इस लाइव प्रार्थना में इनकी सारी चिंताएं, बोझ, परेशानी, दुख, तकलीफ यीशु के नाम में दूर हो जाए। आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष। इफिसियों के जब उसके 6 अध्याय के उसके 10 और 11 वचन को देखते हैं तो यहाँ पास हम पाते हैं, अंत में प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। मेरे प्रियो, उसका हथियार क्या है और हम शैतान का सामना किस प्रकार से हम कर सकते हैं, ये वचन हमें सिखाता है। विश्वास में जब तुम टिके रहोगे तो वचन के द्वारा, और वचन को जब थामे रहोगे तो शैतान की युक्तियों को तुम तहस नहस कर सकते हो। मसीह जीवन केवल शांति और आशीष का जीवन नहीं बल्कि एक आत्मिक युद्ध का जीवन। आपको जब आप एक मसीह जीवन, शांति और आशीष का जीवन के साथ साथ एक आत्मिक युद्ध भी हमें लड़ना है। हालेलुया। और युद्ध जीतने के लिए हमें वचन के मनन करना पड़ेगा। बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि विश्वासियों का संघर्ष केवल मनुष्यों के साथ नहीं बल्कि अंधकार की आत्मिक शक्तियों के साथ है। शैतान की विश्वासियों को निराश, कमजोर और परमेश्वर से दूर करने का प्रयास करता है, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को असहाय या अकेला नहीं छोड़ा। उन्हें हिम्मत, हिसाव दिया है, उन्हें बल और सामर्थ्य से भरपूर किया है। कैसे? वचन के द्वारा। ना बल से ना शक्ति से ये होगा तो आत्मा के सामर्थ्य से होगा। इफिसियों के जब 6 के 12 पढ़ेंगे तो, क्योंकि हमारा यह बल लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों से है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के वचन के अनुसार हम चलते हैं तो निश्चित तौर पर हम आशीषित, ब्लेसिंग और हम फलवंत होंगे। पहला पत्रस 5 के 8 का है, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि वो किसको फाड़ खाए। शैतान देखते रहता है कि तुम कब मौका छोड़ो और कब मौका लपके, तुम कब गलती करो और शैतान कब आपको दबोचे। तो यह वचन हमें सिखाता है, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने की नाई खोज में रहता है कि कब तुम्हें फाड़ खाए, कब तुम्हें गिरा दे, कब तुम्हें क्या कर दे। इसीलिए सतर्क रहना और शैतान को मौका ना देना, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को तुम जीते रहे। दूसरा कुरिन्थियों के 10 के 3 और 4, यदि हम सही में चलते फिरते हैं तो भी शारीरिक रीति से पर युद्ध करते रहे। आत्मिक युद्ध कोई कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविक संघर्ष है। शैतान, उसकी शक्ति लोगों को परमेश्वर से दूर करने का प्रयास करता है। वे संदेह, भय, प्रलोभन, झूठ द्वारा विश्वासियों को कमजोर करने का प्रयास करते रहता है। इसीलिए प्रत्येक विश्वासी को सतर्क और जागरूकता रखना चाहिए। आत्मिक युद्ध को समझना विजय की दिशा में पहला कदम। हालेलुया। तो हमें आत्मिक रूप से हमें शैतान के चालों को समझते हुए हमें उस पर विजय पाना है, और विजय पाने का एक ही रास्ता है और रास्ता उसका वचन है। और जब वचन के अनुसार हम चलेंगे, अपने हृदय में उसके वचन को थामे रहेंगे, विश्वासियों को बह रहेंगे, वो हमें विजय देते चले जाए। आमीन। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना सभी के